0. And the lander module has begun its descent towards the landing site. लैंडर मॉड्यूल पूरी तरह से सेफली और सॉफ्टली चंद्रमा के सतह पे लैंड हो चुका है। हम सभी ने इस हिस्टोरिक चंद्रयान 3 के मून लैंडिंग को लाइव जरूर देखा होगा, पर फिर भी मैं बता दूं, इट्स 604-23 अगस्त जब चंद्रयान 3 मून के साउथ पोल पे सॉफ्ट लैंडिंग करता है, और इसके साथ इंडिया बिकम्स द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू लैंड ऑन द साउथ पोल and the fourth country to do a soft landing. So hello everyone, I am Avinash and I am back with a very interesting video. तो आज के इस वीडियो में चंद्रयान 3 जो कि एक लैंडिंग एंड रोबोटिक प्रोग्राम मिशन का हिस्सा है, और भारत का पहला मून मिशन चंद्रयान 1 जो कि एक इम्पैक्टर मून मिशन का हिस्सा रहा, इसके बारे में डिटेल से हम आज जानेंगे। जैसा कि मैंने अभी यहाँ पे मैंने दो टर्म को यूज़ किया, पहला लैंडर मून मिशन और दूसरा इम्पैक्टर मून मिशन। तो इस चंद्रयान 3 मिशन को अच्छे से समझने के लिए पहले हम इन दोनों टर्म का मतलब और इसके साथ में अब तक जितने भी मून मिशन हुए हैं उन्हें पहले जान लेते हैं। साल 1958 पायोनियर 0 जब पहली बार किसी मून मिशन को लॉन्च किया जाता है। इसके बाद अलग अलग कंट्री के द्वारा 8 से 9 मून मिशंस को लॉन्च किया जाता है, पर अनफॉर्चुनेटली वो सारे मिशंस फेल रहते हैं। मिशन लूना 2 साल 12 सितंबर 1959 फर्स्ट एयरक्राफ्ट टू सक्सेसफुली रीच द लूनर सरफेस। ये इम्पैक्टर मून मिशन प्रोग्राम का एक हिस्सा होता है और सोवियत यूनियन फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड बन जाता है मून पे सक्सेसफुली पहुंचने वाला। सोवियत यूनियन जिसे आज हम रसिया के नाम से भी जानते हैं। भारत का पहला मून मिशन चंद्रयान 1 वो इसी इम्पैक्टर मिशन प्रोग्राम का हिस्सा था, जिसे 22 अक्टूबर 2008 को लॉन्च किया जाता है, जिस मिशन में एक ऑर्बिटर और एक इम्पैक्टर को भेजा जाता है। इस मिशन का इम्पैक्टर 14 नवंबर 2008 को कंट्रोल्ड मैनर में मून के साउथ पोल में सैकलेटॉन क्रेटर में जाकर हिट करता है। इस हिट पॉइंट को नाम दिया जाता है जवाहर पॉइंट। के साथ ही इसरो और भारत दुनिया में 5वां देश बन जाता है इस मिशन को सक्सेसफुली करने वाला। इस मिशन की कॉस्ट मात्र 386 करोड़ थी, जो कि किसी अलग स्पेस प्रोग्राम के कंपैरिजन में बहुत ही कम मानी जाती है। इस मिशन के बाद जो सबसे बड़ी अचीवमेंट थी वो थी प्रेजेंस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल ऑन द लूनर सॉइल। और इस मिशन के बाद पूरी दुनिया को अब पता चल चुका था कि मून के सरफेस पे वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं। इसके बाद टेक्नोलॉजी और भी ज़्यादा एडवांस होती है और इस बार एक मून ऑर्बिटर मिशन प्रोग्राम को लॉन्च किया जाता है। दिस टाइम मिशन लूना 10 31 जनवरी 1966 इज द फर्स्ट एयरक्राफ्ट टू ऑर्बिट द मून। सोवियत यूनियन वापस से वो पहला देश होता है इस मिशन को सक्सेसफुली करने वाला। अब वक्त आता है सबसे फेमस और कॉम्प्लेक्स मून मिशन का, यस, ह्यूमन मिशन प्रोग्राम। 16 जुलाई 1969 मिशन अपोलो 11 फर्स्ट क्रू टू लैंड ऑन द लूनर सरफेस एंड द फर्स्ट पर्सन टू वॉक ऑन द मून। इसे हर कोई जानता होगा, नील आर्मस्ट्रॉन्ग। क्या आप उस सेकंड पर्सन के बारे में जानते हो टू वॉक ऑन द मून? अगर आप जानते हो तो मुझे कमेंट में लिख कर बता सकते हो। मैं आपको एक हिंट देता हूँ, उनका लास्ट नेम एल्ड्रिन था। तो क्या अपोलो 11 फर्स्ट और लास्ट मिशन थी मून पे? नहीं दोस्तों, टोटल 7 ह्यूमन मून मिशन प्रोग्राम किए गए हैं अब तक, जिसमें 12 मून वॉकर्स रहे हैं, जिसमें 6 सक्सेसफुल मिशन रही और एक मिशन अनफॉर्चुनेटली अनसक्सेसफुल रहा। ये बात आप लोगों में से कितनों को पता थी? अगर आप जानते थे तो उन मून मिशंस को आप नीचे कमेंट में मेंशन करके मुझे बता सकते हो। जैसा कि पहला ह्यूमन मून मिशन अपोलो 11 था, दूसरा मिशन था अपोलो 12 जो कि 14 नवंबर 1969 को किया गया। जो तीसरी मिशन थी वो थी अपोलो 13
जैसा कि थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि एक मिशन अनसक्सेसफुल रही थी, वो यही मिशन थी। इस मिशन के दौरान एक ऑक्सीजन टैंक फट जाती है, जिसके बाद इस मिशन को अबॉर्ट कर दिया जाता है। हालांकि क्रूज मेंबर को सेफली अर्थ पे लैंड करा लिया गया था। अपोलो 14 जो कि 4th ह्यूमन मिशन होती है, जिसे किया जाता है 31 जनवरी 1971 को। अपोलो 15 जो कि 5th ह्यूमन मिशन होती है, जिसे किया जाता है 26 जुलाई 1971 को। इस मिशन में ह्यूमंस के साथ में रोविंग व्हीकल को भी भेजा जाता है स्पेस में, जिसे एस्ट्रोनॉट्स मून पे चलाते हैं। अपोलो 16 ये 6th ह्यूमन मिशन होता है 7 दिसंबर 1972, 7th एंड द लास्ट ह्यूमन मून मिशन। इस मिशन में एस्ट्रोनॉट्स के साथ 4 माइस को भी स्पेस में भेजा जाता है, जिन्हें ऑर्बिटर में छोड़ दिया जाता है। हैरिसन स्मिथ वाज द 12th एंड द लास्ट मैन टू वॉक ऑन द मून सरफेस। अपोलो 17 लास्ट ह्यूमन मून मिशन प्रोग्राम होती है। के बाद से लेके अभी तक कोई और ह्यूमन मून मिशन प्रोग्राम को नहीं किया जाता है। अब बारी आती है मून रोबोटिक एंड लैंडिंग मिशन प्रोग्राम की। चंद्रयान 3 इसी रोबोटिक एंड लैंडिंग प्रोग्राम मिशन का हिस्सा है, पर इस मिशन को सबसे पहले करने वाला देश, आप गेस करो। यस, इट्स सोवियत यूनियन अगेन। लूना 9 फर्स्ट स्पेसक्राफ्ट टू सक्सेसफुली लैंड ऑन द मून सरफेस, और ये मिशन होता है 31 जनवरी 1966 को। लूना 19 फर्स्ट रोबोटिक मिशन ये होता है 12 सितंबर 1970 को। यहाँ पे गौर करने वाली एक बात आती है, पहला ह्यूमन मिशन जो कि 1969 को होता है, और पहला रोबोटिक मिशन जो कि 1970 को होता है। इसका एक सिंपल सा जवाब है, जो टेक्नोलॉजी एक रोबोट को चलाने के लिए चाहिए, जो उसे खुद से ऑपरेट करा पाए और जो अपने टास्क को खुद कंप्लीट कर पाए, उस टेक्नोलॉजी का प्रॉपर ना होना। और चंद्रयान 2 भी इसी मिशन का हिस्सा था। चंद्रयान 2 को 22 जुलाई 2019 को लॉन्च किया जाता है। इस मिशन में एक ऑर्बिटर, एक लैंडर और एक रोवर को भेजा जाता है। 6 सितंबर 2019 को अपने लैंडिंग के टाइम अपने पाथ से डेविएट हो जाने के कारण ये मून में जाकर क्रैश लैंड कर जाता है। इस क्रैश का कारण एक सॉफ्टवेयर ग्लिच होता है। हालांकि इस मिशन का ऑर्बिटर अभी भी सक्सेसफुली ऑपरेट कर रहा है और वो अभी भी मून को ऑर्बिट कर रहा है। मिशन चंद्रयान 3 को उसी सेम ऑब्जेक्टिव्स के साथ जो कि चंद्रयान 2 का था, वापस से इसे लॉन्च किया जाता है। जो मेजर चेंजेस इस चंद्रयान 3 में किए गए हैं, जो इसे सक्सेसफुली मून पे लैंड कराया, इसकी लेग्स को और भी ज़्यादा स्ट्रेंथेड किया गया। दूसरी चेंज थी बिगर फ्यूल टैंक को इंस्टॉल करना, और तीसरी मेजर चेंज जो इसमें की गई, एक्स्ट्रा सोलर पैनल्स को इंस्टॉल किया गया। चौथी मेजर चेंज थी इम्प्रूव्ड सॉफ्टवेयर की इंस्टॉलेशन, और उसके साथ में कई नई इक्विपमेंट्स और इंस्ट्रूमेंट्स को इसमें इंस्टॉल किया गया। मिशन को सक्सेसफुली 23 अगस्त 2023 को कंप्लीट कर लिया गया। तो इस मिशन की ऑब्जेक्टिव को जानने से पहले हम ये जान लेते हैं कि साउथ पोल में लैंड करना इतना खास क्यों है और उतना ही मुश्किल क्यों है। अब तक जितने भी मून मिशंस किए गए हैं वो मून के इक्वेटर वाले रीजन में किए गए हैं। सिंपल सी रीजन है, बेटर टेम्परेचर, मोर सनलाइट एंड स्मूथ सरफेस। अगर साउथ पोल की बात करें तो यहाँ पे फ्रीजिंग कोल्ड टेम्परेचर है और यहाँ पे प्रॉपर्ली सनलाइट भी नहीं पहुँच पाती है, और ये खास भी इसी वजह से है, इसकी फ्रीजिंग टेम्परेचर के कारण। बोलूँ तो इस एरिया में बहुत ही लंबे समय से चीज़ें फ्रोजन स्टेट में ट्रैप्ड हैं। साइंटिस्ट्स का मानना है कि हमें वहाँ क्लू मिल सकते हैं मून और अर्थ के फॉर्मेशन की और सोलर सिस्टम के अर्ली हिस्ट्री की इंफॉर्मेशन। चंद्रयान 3 की अगर मेन ऑब्जेक्टिव्स को हम देखें, जो कि है सेफ एंड सॉफ्ट लैंडिंग, जो कि ये पूरा कर चुकी है। दूसरी ऑब्जेक्टिव है रोवर को मून के सरफेस पे ऑपरेट करना। तीसरी साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स को करना। इस मिशन की सबसे खास ऑब्जेक्ट प्रज्ञान रोवर, जिसकी वेट 26 kg है और जिसकी लाइफ 1 लूनर डे है। 1 लूनर डे मतलब 14 अर्थ डे।
में जो इंस्ट्रूमेंट्स को लगाया गया है जिन्हें आमतौर पर हम पेलोड्स बोलते हैं, पहली पेलोड है लेज़र इंड्यूस्ड ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोस्कोप LIPS। का मेन वर्क है लूनर सरफेस के केमिकल कंपोजिशन को पता करना। दूसरी पेलोड जो इस प्रज्ञान रोवर में लगी है अल्फा पार्टिकल एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर APXS, जिसका मेन वर्क है एलिमेंटल कंपोजिशंस को पता करना। एलिमेंट्स लाइक मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, आयरन, कैल्शियम एंड सिलिकॉन। मिशन का दूसरा सबसे इम्पॉर्टेंट हिस्सा जो कि विक्रम लैंडर है, इसकी वेट 1752 kg है। जो इसमें पहला पेलोड लगा है वो है इंस्ट्रूमेंट फॉर लूनर सरफेस एक्टिविटी ILSA। इसका मेन वर्क है मून क्वैक्स को डिटेक्ट करना, जस्ट लाइक अर्थक्वैक्स। सेकंड पेलोड LRA लेजर रेट्रो रिफ्लेक्टर एरे। पेलोड का मेन मोटिव है लूनर सरफेस और मून ऑर्बिटिंग सैटेलाइट्स के बीच के डिस्टेंस को प्रिसाइजली मेजर करना। इस मिशन की तीसरी ऑब्जेक्ट जो कि है प्रोपल्सन मॉड्यूल। इसमें जो इंस्ट्रूमेंट लगाई गई है उसका नाम है SEP स्पेक्ट्रोपोलैरीमीटर ऑफ हैबिटेबल प्लैनेट अर्थ। इसका मेन वर्क है एक्सो प्लैनेट्स की डिस्कवरी करना। एक्सो प्लैनेट्स मतलब अर्थ लाइक हैबिटेबल प्लैनेट्स। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी और भी इस तरह की अगर इन्फॉर्मेटिव वीडियोज आप देखना चाहते हो, आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हो। सो बिफोर क्लोजिंग माई वीडियो आई वॉन्ट टू थैंक ऑल द ग्रेट एंड जीनियस साइंटिस्ट जिनकी वजह से ये मिशन सक्सेसफुली पूरा हो पाया और मात्र 615 करोड़ रुपए के बजट में, जो कि क्रिस्टोफर नोलन की फेमस मूवी इंटरस्टेलर से भी कम बजट में थी। ये थी अब तक की मेजर इंफॉर्मेशन ऑल अबाउट द चंद्रयान 3 एंड ऑल द मून मिशन टिल नाउ। थोड़ी देर पहले मैंने अपने वीडियो में अपोलो 13 के बारे में बताया। इसमें उसके मिशन के दौरान उसकी एक ऑक्सीजन टैंक फट जाती है और मिशन को अबंडन कर दिया जाता है। ऐसे टॉपिक पे और भी वीडियो चाहते हो तो आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हो। सो फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग मी एंड सी यू अगेन इन अनदर इंफॉर्मेटिव वीडियो।